हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा फिर से एक नई काउंसलिंग की शेड्यूल के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को आ गया हूं। उम्मीद है मेरी ये हेल्प आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप लोग की बहुत सारी हेल्प हो पा रही होगी। तो अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के बारे में। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे तो मुझे तुरंत ही पता चला है, तो मैं तुरंत ही इसके बारे में छोटी सी एक वीडियो बनाकर बतला रहा हूँ। चलिए सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं, नोटिस में आप लोग को दिखलाता हूँ। तो देखिए, अब नोटिस आप लोग को दिखलाई पड़ रही होगी, विज्ञप्ति करके लिखा हुआ है। यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग 2023 के प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी करके लिखा है। उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय मतलब गवर्नमेंट, निजी मतलब प्राइवेट क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थाओं के पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम चक्र की काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि क्या है, तो 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक 3 दिन का समय दिया गया है आपको रजिस्ट्रेशन करने का। मतलब अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 दिन बाद स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि की सारणी मतलब तिथि क्या है, मतलब सिक्योरिटी मनी कब जमा करना है उसके बारे में डिटेल लिखा है कि 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, 4 दिन का समय है। फिर उसके बाद ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के लिए 17 से लेकर 19 तारीख तक का समय दिया गया है। पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची निकलेगी 20 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद ही निकल पाएगी, थोड़ा देख लीजिएगा, एक दिन में निकलेगा वो। फिर लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका सीट कहाँ पे क्या लग रहा है, आप समझ पाएंगे कि मिलेगी सीट नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ऐसा आप अपना आइडिया लगा पाएंगे वहाँ से। तो 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच आप लोगों को चॉइस लॉकिंग करना पड़ेगा। अनंतिम सीट आवंटन की सूचना मतलब जो भी आपको प्रोविजनल लिस्ट जैसा एक निकलेगा, समझ लीजिए 25 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद वो लिस्ट निकल जाएगी। और नोडल सेंटर्स पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का भौतिक सत्यापन, फिर कुछ सेंटर्स बनाए होंगे, वहाँ पे इनको आपको फिजिकली जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। 26 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच तक का वो समय दिया गया है। सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक का समय आपके पास रहेगा। आवंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि, उसके बाद फाइनली आपका जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा फिर आपके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। 26 तारीख से ही आप डाउनलोड कर सकेंगे। जब जैसे ही आपने सत्यापन कराया, अप्रूवल होकर वहाँ पहुँच जाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट को मतलब डाउनलोड करके एडमिशन अलॉटमेंट लेटर को आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। फिर आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 30 अक्टूबर लास्ट है, शाम के 5 बजे तक आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेजेस में जहां भी आपको मिला होगा। प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति, अगर आप फॉर्म भरे और आपको अपग्रेडेशन चाह रहे हैं तो उस केस में आपको 30 तारीख को एक अपग्रेडेशन फॉर्म भरना पड़ेगा कि हाँ मुझे अपग्रेडेशन चाहिए करके। फिर अपग्रेडेशन का परिणाम घोषित करने की तिथि तो 31 अक्टूबर को निकलेगा वो। फिर नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख, तो वही सेम सेंटर्स पर जाना है, उसके लिए 1 नवंबर का समय दिया गया है आपको। फिर उसके बाद फिर नया डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके मतलब नया अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको 2 नवंबर को ज्वाइन कर लेना है। इंपॉर्टेंट बातें ये है कि ये प्रथम काउंसलिंग का रिपोर्ट शेड्यूल है। उसके बाद जैसे सीट्स बचेगी नहीं बचेगी उसके हिसाब से आगे के शेड्यूल अपलोड किए जाएंगे। ये वेबसाइट को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, www.upayushcounseling.upsdc.gov.in, इसको याद रखिएगा। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए नोट करके कुछ लिखा हुआ है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु 16 दिसंबर 2023 प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित है। तो 16 दिसंबर तक सभी जगह पे काउंसलिंग करवाना होगा, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी ये लोग अपने काम में लग चुके हैं। नोडल सेंटर कहाँ पे है, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए कहाँ जाना करेगा, तो राजकीय तकमील उत्तीव यूनानी कॉलेज एवं चिकित्सालय निकट रमाबाई रैली स्थल, बिजनौर रोड, औरंगाबाद, लखनऊ पर मूल अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और नोटिस है जो फीस से रिलेटेड है, उसको मैं क्विकली आप लोगों को दिखला देता हूँ। ये फीस वाली बात है, केवल पूरा बुकलेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आराम से। ये फीस मैं आपको क्लियरली दिखला दे रहा हूँ। देखिए पंजीकरण शुल्क क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सभी चक्रों की काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये है, जो केवल ऑनलाइन भुगतान ही स्वीकार किया जाएगा और ये वापस नहीं होगा, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसका धरोहर धनराशि मतलब सिक्योरिटी मनी, ये अगर आपको सीट मिली नहीं मिली वो सब कंडीशन में रिफंडेबल चांसेस रहते हैं इसके, तो इसको देख लीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, राजकीय आयुष कॉलेजेस के लिए 20,000 रुपये, निजी क्षेत्र के आयुष विद्यालयों के लिए 50,000 रुपये धनराशि डिसाइड की गई है। तो इसको आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें, कई लोग पैसों को थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया।
नोटिस को क्लियरली अच्छे से देखकर समझ लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो मुझे बताइएगा। यूपी का फॉर्म भरने के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे। मैं जल्दी साइट भी दिखला देता हूँ आपको। तो चलिए साइट भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, यूपी की साइट कुछ इस तरह से दिखलाई देगी। यूपी आयुष वाला जो मैंने साइट आपको बतलाया, ऐसे आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से यूपी आयुष काउंसलिंग 2023-2024 लिखा है। योगी आदित्यनाथ जी का फोटो बना हुआ है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो पीजी काउंसलिंग करके लिखा हुआ है यहाँ पे शेड्यूल। यूपी आयुष पीजी फर्स्ट राउंड शेड्यूल, यूपी आयुष पीजी जियो काउंसलिंग, ऐसा करके पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ से भी आप देख लीजिएगा। और पूरा प्रोसीजर बहुत सिस्टमेटिक है। जो रे डायग्राम जैसे एक फ्लो चार्ट बना ना, इसी को आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स खुलते चले जाते हैं आसानी से। जैसे कि पहले लिखा है रजिस्ट्रेशन, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर स्टेप 3 में पे रजिस्ट्रेशन फी, पे सिक्योरिटी मनी, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तब ये सब चीज़ें पोर्टल ओपन हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा। यूपी के काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतनी ही है। जो भी वहाँ पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन करिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।